Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the practical questions of DK Goel of chapter Dissolution of Partnership Fund. Question number 17. This question is based on the balance sheet on the date of dissolution not given. जब डेट ऑफ डिसोल्यूशन के समय में बैलेंस शीट अगर न दिया गया हो, ठीक है, उस केस में जब आपको बैलेंस शीट दिया ही नहीं गया है तो आप कैसे उसका रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये चीज़ सिचुएशन थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आप एसेट और कैपिटल को डिसाइड करेंगे, ठीक है, और या एसेट या कैश के बैलेंस को डिसाइड करेंगे। फिर आपका जब वो बैलेंस शीट बन जाएगा तब आप उस बेसिस से आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग in 4:3:3. They decided to dissolve the partnership fund. At the date of dissolution, their creditors amounted to 16,800, and in the course of dissolution, a contingent liability of 3,500 not brought in the accounts matured and had to be met. Their capitals stood at 12,000, 10,000 and 8,000 respectively. B had lent to the firm in addition to capital 13,200. The assets realized 45,670. ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आल्सो शो द बैंक अकाउंट। अब देखिए इसमें बैंक का बैलेंस नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना ही करना है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं इसको, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आप इसका फॉर्मेट एकदम बैलेंस शीट की तरह से ही बनेगा, कोई उससे डिफरेंस नहीं रहेगा। ये आपका एसेट्स है, अमाउंट, ये लायबिलिटीज। अब देखिए इसमें 4:3:2, they decided to dissolve the firm at the date of dissolution. Their creditors amounted 16,800. ठीक है, ये आप लिखेंगे क्रेडिटर्स 16,800. Next, and in the course of dissolution, a contingent liabilities of 3,500 not brought into account, ठीक है, matured, ठीक है, अकाउंट में उसको नहीं लाया गया था तो उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, ठीक है, 3,500। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर कैपिटल स्टूड एट 12,000, 10,000 एंड 8,000। अब कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन कैपिटल है, ए बी और सी। ए हो गया, बी और सी। 12,000, 10,000 और 8,000। तो 12 20 10 30,000 इनका क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब आते हैं, यही तो कैपिटल हो गया। और करा कि बी had lent to the firm in addition to capital 13,200। फर्म को क्या दिया था, लोन दिया था, तो ये बी का लोन है, लिखेंगे यहाँ पे बीज लोन। कितने का लोन दिया था, 13,200। इधर लिखेंगे एसेट्स में, एसेट देखिए अब इसमें एसेट रियलाइज दिया है
तो इसमें टोटल जो होगा इधर 30,000, 10,000, 40,000, 40,000, 10,000, 60,000, 60,000 हो गया, 6,000, 3,000, 9,000, 9,000, 3,000, 12,000, 12,000, 500, 800, 1,300 to 1,500, 5, 2, 1, 3, 6, 1, 7, 73,500, 73,500, यही एसेट का बैलेंस होगा। अब इसमें कह रहा है कि एसेट रियलाइज 45,670। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर हमने जो लिया है वो जो 13,200 है वो लोन है, ठीक है, और जो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है ये कह रहा है कि यहाँ पे नॉट बॉट इनटू अकाउंट मैच्योर्ड, जब अकाउंट मैच्योर्ड हुआ था तो उस समय इसको लिया नहीं गया था, तो हम इसको नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम सिर्फ क्या लेंगे, कैपिटल को लेंगे, क्रेडिटर्स को लेंगे और बी के लोन को लेंगे। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 60,000, ठीक है, यही हमारा बैलेंस हो जाएगा 60,000, यहाँ पर एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके एसेट का बैलेंस कितना आ गया, 60,000। अब इसमें से हमको क्या करना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पे अलग से बैलेंस में लिख ले रहा हूँ, क्रेडिटर्स, जो एसेट का बैलेंस है, एसेट का बैलेंस आया है 60,000, बस इसी की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हमने बताया था रियलाइजेशन में क्या करेंगे, आप पूरा एसेट लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक। आपका कितने का है, 60,000 का है। अब आते हैं बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज में, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, इसमें आपके पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स है 16,800 का, क्रेडिटर्स 16,800 का है, ठीक है। अब उसके बाद से बीज लोन है, तो पार्टनर का लोन है, तो उसको हम बैंक अकाउंट में पेड करेंगे, ठीक। अब क्या करना है हमको, अब यही 16,800 हमारा हो गया, ठीक। अब लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज लिखेंगे। अब एसेट देखिए कितने में रियलाइज हुआ है, 45,670, 45,670। यहाँ पे देखिए एक 3,500 की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, उसको पेड किया गया, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट
ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। 3,500 का हमने पेड किया। और क्या पे करना है, क्रेडिटर्स का पेमेंट, ठीक है। फिर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट करेंगे, 16,800 के पेमेंट करेंगे, ठीक। अब ये सारी चीजें पे हो गई। अब हम निकालेंगे बैलेंस, तो इधर निकलेगा, देखिए 60,000 और 10,000, 70,000, 76,000, 79,000, 80,300, 80,300, इधर भी हम लिख देंगे 80,300। अब बैलेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, ए, बी और सी। अब इधर देखिए बैलेंस 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60, 61, 61, 62, 62,470, 62,470 हो जाएगा। 30, 12 में से 4 जा 8 और 9 में से 2 जा 7, 7 में 6 जा 1, 17,830। अब इसी को हम क्या करेंगे, 17,830 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 4:3:3 के रेशियो में। 17,830 मल्टीप्लाई 4×7 310, 4/10 और 3/10 और 3/10। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यह हो जाएगा 4×7 जा 4×3 जा 12 और 4×8 जा 32, 33, 4×7 जा 28, 3, 31, 4×1 जा 4, 3, 7। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3×3 जा 9, 3×8 जा 24, 3×7 जा 21, 2, 23 और 3×1 जा 3, 2, 5, 5,349। तो 7,132 और 5,349 और यही 5,349, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नीचे बना लीजिए। यहाँ पर हम साइड में बैंक अकाउंट एक बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे एक बैंक और नीचे हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। तो हमारा कैपिटल है 12,000, 10,000 और 8,000 कैपिटल है। अब हमको फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन लिखेंगे।
ठीक है। रिलाइजेशन में 7,132, 5,349, अब 5,349, ठीक है, हो गया। अब दूसरा कोई रिजर्व वगैरह है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 8,000, 10,000 और ये 12,000, 12,000, 10,000 और 8,000, ठीक है। इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका 12,000, 7,132 माइनस करेंगे तो 8, 6, 8, 4, 4,868 आएगा, 4,868, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे 5,000 में से, 10,000 में से, 10,000 में से आप माइनस करेंगे 5,349, 1, 5, 6, 4, ठीक है। ये हो गया आपका 4,651, तो ये हो गया आपका 4,651, ये बैलेंस हो गया। अब 8,000 में से 5,000 इतना माइनस करेंगे, 8,000, 5,349 माइनस करेंगे 1, 5, 6 और 6 में से 5 जाओ 1, 1,000, सॉरी 7 में से 5 जाओ 2, 2,651, 2,651, ये जो बैलेंस आया यही आपका क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिलाइजेशन अकाउंट बनाया आपने, बैंक का बैलेंस पहले से दिया नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे टू रिलाइजेशन, जितना रिलाइजेशन एसेट के रिलाइजेशन से जितना मिला हुआ है उसको आप जरूर लिखेंगे यहाँ पे एसेट रियलाइज। तो एसेट रियलाइज देखिए यहाँ पे कितने में हुआ है, 45,670, 45,670, ठीक है। अब हमको पे क्या क्या करना है, बी का लोन पेड करना है, यहाँ आप लिखेंगे बाई बीज लोन, 13,200 पे करना है, पे कर दिया। अब हमारे पास लायबिलिटी कितना पेड किए हैं, बाई रियलाइजेशन, एक आपने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 3,500 की पेड किया है, फिर बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन लिखेंगे 16,800 का आपने क्रेडिटर्स पेड किया है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या और पे करेंगे आप, तो पार्टनर्स का कैपिटल का जो बैलेंस आया है लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, फिर बाई बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक, फिर बाई सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप पेड करेंगे तो एक आया 4,868, बी का है 4,651, सी का है 2,651, ये आपको क्या करना है, पे करना है, ठीक है ना। आपके पास इतना अमाउंट है, ठीक है, 45,670 आपके पास अमाउंट है और इतना पेड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 45,670 ही आएगा, आप इसी को क्या करेंगे, पेड करेंगे 45,670 ही, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका बैलेंस शीट ना दिया हो आप पहले उसका क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, फिर रियलाइजेशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये चारों जो आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो आता है आपका 8 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। वो 8 मार्क्स से क्वेश्चन आपके छूटे ना, इसलिए आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम पर भी क्वेश्चन सेंड करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।